बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम न्यूज़, कराची वालों के लिए हुआ सोना इंतहाई हराम। जी हाँ नाज़रीन किराम, कराची में हुई बदतरीन रोड शेडिंग जिसकी वजह कर कराची वालों के लिए हुआ सोना बहुत मुश्किल। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताना चलूँ कि लोड शेडिंग तकरीबन 15 घंटे हो रही है कराची में, और जो 100% बिल्स पे करते हैं वहाँ पर भी 5 से 6 घंटे लाइट जा रही है। तो इतनी ख़राब सूरत हाल है। और इसके बरअक्स जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा है कि हम बिजली फराहम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट मुसलसल हम बिजली फराहम करते हैं, बट उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक हमें बिल की अदायगी नहीं करता है। मतलब के इलेक्ट्रिक कर्जदार है वफाक का, वो 1000 मेगावाट की बिजली के पैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देता है, ये कहना है मिफ्ता इस्माइल साहब का। और उनका ये भी कहना था कि नाज़रीन किराम के इलेक्ट्रिक 42% कराची वालों से बिलिंग में पैसे लेता है, बट वो वफाक को 0 रुपये देता है, 1 भी रुपये नहीं देता है। उसके कर्ज चढ़ा हुआ है वफाक के ऊपर। और जो नाज़रीन किराम कराची वालों को जितनी बिजली चाहिए वो 2160 मेगावाट है, और वो कराची वालों को फराहम की जा रही है 1000 वफाक की तरफ से, और बाकी के इलेक्ट्रिक बना रहा है, जनरेट कर रहा है। उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है, ये समझ से बाहर है। तो इस हवाले से वफाक का भी यही कहना था कि के इलेक्ट्रिक हमें अदायगी नहीं करता है। और नाज़रीन किराम, अगर के इलेक्ट्रिक वक्त पे नहीं करता है वफाक को, तो फिर वफाक एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आखिर क्या वजह है वफाक इस पे एक्शन नहीं लेती है? और के इलेक्ट्रिक मुसलसल अपनी ही करता है और वो वफाक की भी नहीं सुनता है। हमने देखा जब बारिश होती है उसके बाद लाइट आती नहीं है, 2400 घंटे कई इलाकों में लाइट नहीं होती है। और अब भी हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, आवाम परेशान है, बेहाल हो रहे हैं, और इंडस्ट्री भी ख़त्म हो रही है। नाज़रीन किराम, आवाम क्या करे? एक तो आवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके बाद बिजली से भी आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है कि आवाम क्या करेगी। और उसके बरक्स बिजली के बिल भी डबल आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, जो बिजली के बिल हैं वो डबल हो गए हैं, यानी जो यूनिट था वो डबल बढ़ चुका है। तो अवाम बेचारे इसमें पीस रहे हैं, इसमें अवाम की क्या गलती है? अवाम को इसमें पीसा जा रहा है। तो हमारी अपील है फेडरल मिनिस्टर से कि खुदारा आप इसका नोटिस लें, कराची को कोई भी सुने, क्योंकि कराची 70% एवेन्यू देता है पाकिस्तान को। अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? तो तमाम सियासी होल्डर को ये सोचना चाहिए, इसमें अमल कराएं और एक साथ बैठें कि कराची का मसला हल करना है, कराची में लोड शेडिंग का मसला हल करना है, ताकि आवाम को सुकून की सांस ले सकें। तो नाज़रीन किराम, हम देखते हैं क्या होने वाला है, और आगे जो इलेक्शन भी आ रहे हैं, बदियाती इलेक्शन, उसमें देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि लोड शेडिंग भी ऐसी हो रही है, आवाम बहुत परेशान है। देखते हैं आवाम क्या हक़ की राय भी इस्तेमाल करती है, आई डोंट नो। लेकिन आवाम बहुत पीस चुकी है, एक तो महंगाई की वजह कर, और डबल बिलिंग जो हो रही है उस वजह कर, और अब लोड शेडिंग की वजह कर आवाम पीस चुकी है, बेहाल है आवाम। तो हमारी गुजारिश है, और अल्लाह करे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो, कि इलेक्ट्रिक वाले भी होश के नाखुन लें और लोड शेडिंग कम करें, ताकि आवाम सुकून की सांस ले सके। तो नाज़रीन किराम, मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत अहम है, ये बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, और आला अहकाम भी ये वीडियो देखें और इसमें प्लीज़ नोटिस लें, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के हो, चाहे वो फेडरल हुकूमत हो, आप इसमें नोटिस लें ताकि आवाम पीछे ना, आवाम सुकून की सांस ले सके। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो नाज़रीन किराम, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।